सारे झूठे खोखले वादे हैं, कोई भी ऐसा उन्होंने आज तक नहीं किया। बेटी की सम्मान की बातें करी, अगर बेटी का सम्मान करती है रात के अंधेरे में बेटियों को नहीं जलाया जाता बलात्कार करके, और न दिन में उनको मार के जंगलों में फेंका जाता। तो उनका नारा नया आ गया कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। ना कौन मना कर रहा, जंतर मंतर इतना बड़ा अखाड़ा है, हम भी देखो हमारा अखाड़ा घेरा और वो रहा, किसमें कितना दम है आ जाए ना। देखिए ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां एक मोदी जी नारा लेकर आए थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का सन 2014 में वो नारा बिल्कुल फीका पड़ गया। देखिए सिर्फ FIR दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी तो नहीं हुई ना। गिरफ्तारी होए और जांच होए और जो भी दोषी होए उसको अंदर जेल के पीछे होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? बोल रही हैं आपके हिसाब से उनको बोलना चाहिए ना, महिलाएं यहाँ पे। यही तो दुख की बात है कि स्मृति ईरानी नहीं बोली, अभी किसी और पार्टी से होता ये कांड कोई और कर देता तो बहुत जल्दी वो बोल जाती, उनका ट्वीट भी होता, वो यही धरना देने के लिए आ जाती। वो सारे झूठे खोखले वादे हैं, कोई भी ऐसा उन्होंने आज तक नहीं किया। बेटी की सम्मान की बातें करी, अगर बेटी का सम्मान करती है रात के अंधेरे में बेटियों को नहीं जलाया जाता बलात्कार करके, और न दिन में उनको मार के जंगलों में फेंका जाता। क्या बात कर रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए। वो तो अब बेटी बचाओ का नारा तो धरा का धरा रह गया मोदी जी का। वो पहले था सन 2014 में, अब तो उनका नारा नया आ गया कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। तो बेटी वो किसे पटवा रहे हैं? जबान फिसल गई थी ना। जबान फिसल गई है, ऐसे कैसे जबान फिसल गई? अभी किसी और की जबान फिसल जाती तो यही टीवी पे चलता, वही रात दिन ये पकड़ के बैठ जाते कि ऐसा बोला वो बोला। कि वो देश के प्रधानमंत्री है, उनको सोच समझ के ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। कन्नी सेना वाले कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर आ रहे हैं 4000 बुलडोजर के साथ। अरे तो आ जाए ना, कौन मना कर रहा? जंतर मंतर इतना बड़ा अखाड़ा है, हम भी देखो हमारा अखाड़ा घेरा और वो रहा, किसमें कितना दम है आ जाए ना। डर नहीं लगता आपको अगर आ जाएंगे 4000? हमें क्यों डर लगेगा? धरना तो पहले से दिया आता है, धरना देते देते तो सरकारें गिर जाती है। धरना तो कार्रवाई भी तो नहीं हो रही, आप लोग बैठे हैं 19 दिन। कार्रवाई होगी, किसान आंदोलन 13 महीने तक चला था, कार्रवाई कब हुई थी? होते होते होगी ना, कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन ये ठंडे पड़ जाते हैं। ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। छवि क्या अब उनकी क्या वो हो गई है क्या? जागरूक हो रही है, अब छवि खराब नहीं हो रही है क्या उनकी? ये पूरे वर्ल्ड में उनकी छवि खराब हो गई है। आप लोग देश को बदनाम नहीं है, बीजेपी वाले बदनाम हो रहा है, देश बदनाम नहीं हो रहा। जिनकी बेटी के साथ होता है उनको पता लगता है। केरला स्टोरी देखिए, स्मृति ईरानी कह रही है केरला स्टोरी जो रिलीज हुई फिल्म कह रहे हैं वो देखिए जाके। उनको स्टोरी ये फिल्में तभी याद आती है जब इलेक्शन होते हैं। कर्नाटक में इलेक्शन है इसलिए वो मूवी निकाल दी, सारा ध्यान यहाँ से वहाँ चला जाए और हम लोगों को ये मूवी दिखा दे तो इसमें गलत मैसेज जाए लोगों के पास। कह रहे हैं आप लोग राजनीति करने आ रहे हैं यहाँ पे। राजनीति कौन कर रहा है? चुनाव लड़ेंगे आप लोग आगे चल के? हम क्यों चुनाव लड़ेंगे? हम किसी पार्टी से नहीं, हम एक आम नागरिक है। हम पहलवानों के समर्थन में आए, ये देश की बेटी है, ये हमारी बहन है। उनके समर्थन में नहीं आ रही है क्योंकि वो बीजेपी पार्टी से इसलिए नहीं आ रही समर्थन में। अगर वो बीजेपी पार्टी से नहीं आती तो उनको पहले अपनी बहन दिखती है, उनको अपनी सत्ता नहीं दिखती, पार्टी नहीं दिखती। क्या लग रहा है राजनीति करेंगे आप लोग? चुनाव लड़ेंगे ना? बिल्कुल भी राजनीति नहीं हो रही है और ये खामा-खा के अफवाह बीजेपी के जो अंधभक्त हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति हो रही है। यहाँ पे राजनीति नहीं हो रही। यहाँ पे जो है इस वक्त जो है महिला पहलवान जो इंटरनेशनल पहलवान है ब्रिजभूषण ने उनके साथ वो गलत करा है और अश्लील हरकतें वो करता था, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। और ये महिला पहलवान देश की बेटियां ये चाहती हैं कि ब्रिजभूषण को जेल हो जाए और उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद हमारा प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, हमें न्याय मिल जाएगा। कैसे आप कह सकते हैं अश्लील हरकतें की? ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय नहीं है। और जब उन्होंने खुद कह दिया कि वो देंगे, वो कहेंगे मैं दे दूंगा, वो कहेंगे मैं दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, और ऐसा है यहाँ से हट जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यानी कि तुमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि तुम दोषी हो। अच्छा। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब मेरी बात तो सहयोग करने का तो कब से हो रहा है सहयोग? 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कहा था कि ऐसा मैं आश्वासन देता हूं कि आपको हक मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद ये फिर बैठ गए प्रदर्शन पे। अगर आप लोग जो बार-बार जो है ब्रिजभूषण जी का जो इस्तीफा मांग रहे हैं, अगर वो खुद को क्या बोलते हैं दोषी मानते तभी तो इस्तीफा देते। अरे एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो बीजेपी के जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने क्या कहना क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था
कि कोई भी सरकारी अफसर हो या कोई भी नेता हो, अगर कोई भी आम नागरिक के साथ अगर कुछ गलत होता है वो उसके लिए एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसको उसी टाइम 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाए और उसके बाद जो उसे इस्तीफा ले लिया जाए जब तक उसकी जांच ना हो जाए। लेकिन बृजभूषण जी सब जगह खुला घूम रहे हैं, उन्हें कोई पकड़ नहीं रहा क्योंकि वो बीजेपी के सांसद हैं। अन्य पार्टी के अगर वो सांसद या कोई नेता होते तो अब तक उनके घर पे ही बुलडोजर चल जाता और अब तक उनको जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता। ये दोहरी राजनीति है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि पहलवानों के पीछे जो है विपक्षियों का, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। नहीं, कोई फंड नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ बृजभूषण जी तो यूँ बोल रहे हैं क्योंकि वो दोषी है, उन्होंने तो ये हरकत करी है इस वजह से बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी देश के नागरिक हैं जो हमेशा इन बेटियों के साथ खड़े हैं, जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये वो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी जेब से भी लगा रहे हैं, सब अपनी जेब से भी लगा रहे हैं पैसे। आंदोलनजीवी है जो आंदोलन, आप लोग आंदोलनजीवी हैं, हर जगह पहुंच जा रहे हैं सभी आंदोलन। ये सिर्फ अंध भक्तों का कहना है, बीजेपी के लोगों का कहना है, सबका कहना नहीं है ये। हम जो है देखो खुल्ला मैं क्या कह रहा हूँ, हम इन महिला पहलवानों के समर्थन में आए, अपनी देश की बेटियों के समर्थन में आए, इनको न्याय मिल जाएगा। मोदी जी अगर चाहे तो 1 मिनट में बृजभूषण को जेल में डाल दें, उनका इस्तीफा ले लें, अभी प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। कभी आप लोग एनआरसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, कभी किसान आंदोलन करते हैं, आज महिला ऐसी नौबत आती क्यों है? ये ऐसी नौबत आती क्यों है? सरकार ऐसे नौबत क्यों रोड पे लोगों को बिठाती है? कभी किसानों को बिठाती है, कभी जवानों को बिठाती है, कभी अब जो हो रहा है लड़कियों को बिठा दिया। इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है, यहाँ पे सब आ रहे हैं। अब मेरी बात एनआरसी दोबारा पूछो, एक क्वेश्चन जो पूछा था आपने। हर जगह पहुंच जाते हैं, सीएनआरसी में आप भी थे, शाहीन बाग में आप थे, किसान आंदोलन में आप थे, जवान वाले में आप थे, पहलवान वाले में आप थे। मेरी बात सुनो, हम हमेशा उस इंसान के साथ हैं, हम हमेशा उसके साथ हैं जो हक पे बात करता है, सच्चाई की बात करता है। क्योंकि देखो सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो, क्योंकि असत्य पे सत्य की जीत हुई थी यार रामायण में, तो हम भी सत्य के साथ हैं, असत्य के साथ हम बिल्कुल नहीं है। चाहे हाँ जी कोई सा भी प्रदर्शन हो हम तो जाएंगे जी। आप लोग कहाँ प्रदर्शन में रखे हैं वो बताइए। 32,000 लड़कियों की कहानी सुनाई जा रही है और आप प्रदर्शन कर, हिंदू खतरे में भाई साहब। मैं बताना चाह रहा था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हिंदू खतरे में नहीं था। अब ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता बैठे हैं तो हिंदू खतरे में है। भाई ये कैसी सरकार है? आपने एक द केरला स्टोरी देखा? जी अकेला स्टोरी मैंने देखा, ये सरासर झूठ है। अच्छा, बिल्कुल, पहले 32,000 फिर 6,000 फिर 3 लड़कियां। मैं बताऊं ये जो केरला स्टोरी जो है सरासर गलत, एक समुदाय को इन्होंने टारगेट करा है। ऐसा कोई, मैं आपको एक बात बताता हूं सीधी सी, जब ये 24 का इलेक्शन यानी कि बीजेपी का जब इलेक्शन होता है उसी टाइम मोदी जी को ऐसी स्टोरियां, ऐसी फिल्में बनाने की जरूरत है ताकि ये हिंदू मुस्लिम करके एक तरफा इलेक्शन मुद्दे से भटका के एक तरफा इलेक्शन करें। मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये बात है कोई अलग। दूसरी बात ये हो गई कि मान लो एक लड़की हिंदू की है या मुसलमान की है, ये अपना सारे काम कर रही है अपनी मर्जी से। बताओ कौन सी अपनी मर्जी से? जब इनमें लड़ाई हो रही है तो ये कह रहे हैं हिंदू है ये मुसलमान है। अबे तुम्हारा निजी मामला है यार, तुम जानो। कर रहे हैं तो मूवी देखिए जाके ना, कह रहे हैं ना केरला स्टोरी देखो, यहाँ बहने बैठी है। भाई साहब ये सरासर गलत है। बहुत सी लड़की हिंदू की हो या मुसलमान की, अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम इसको कर देते हैं। मैं तो ये बात कहूंगा भाई अपने निजी मामले को, अपने घर को कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम भाजपा ही करती है। मैं तो ये कह रहा हूँ सबका साथ सबका विकास, ये तो झूठ है, सबका साथ सबका विकास। मैं कह रहा हूँ देखो ये लब का जो मामला है ये हर इंसान का निजी मामला है, ये निजी मामला है। लब का जो मामला है कि लब जिहाद के लव स्टोरी, ये अपना आपस का मामला है। लग नहीं यार आपको हिंदू लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं या फिर उनको जाल में फंसाते हैं? इसमें हिंदू लड़की बदनाम नहीं हो रही, इसमें मुसलमान धर्म बदनाम हो रहा है स्टोरी में यार। हिंदू लड़की बदनाम नहीं हो रही, मुसलमान का जो एक टारगेट बना रखा है, मुसलमानों को, एक समुदाय को टारगेट बनाया है। मैं तो सिर्फ ये बात कहता हूँ ये केरला स्टोरी सरासर गलत है और ये सरासर गलत है। ठाकुर कह रहे हैं कि जो विरोध करता है केरला स्टोरी का वो पीएफआई का समर्थन करता है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, ये तो खामा में घुमा के सारी बात लाते हैं, ये सीधी सीधी बात नहीं करते, ये भटकाने वाले मुद्दों की बात करते हैं, भटकाने वाले मुद्दों की बात करते हैं। हम काहे को होते पीआई वाले? हम तो सीधी सीधी बात करते हैं। जो भी आंदोलन जीवी भी नहीं है हम तो वो जीवी हैं जो हक के साथ खड़े हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम वो वाली जीवी हैं। अगर महिला पहलवानों के साथ जो अन्याय हुआ है हम इनके साथ हैं, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा, इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे।